नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लगभग 80 प्रश्नों की इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख है, या भारत एवं सरकार एवं राष्ट्र दोनों का प्रमुख है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है बल्कि सरकार का प्रमुख नहीं होता। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जबकि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न देखें, निम्न कथनों पर में से सत्य कथन छांटिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको सही कथन बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है, ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब तीनों ही सही हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है चोरी के लिए, दंडिक अपराध के लिए, संविधान अतिक्रमण के लिए, या कर्तव्य की अवहेलना के लिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही आधार पर लगता है और वह आधार होता है संविधान का उल्लंघन करना या संविधान का अतिक्रमण करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न, सही कथन छांटिए। अब इनमें से आपको सही कथन छांटने हैं। देखिए सही कथन कौन से हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही कथन है। अगर संसद ने महाभियोग पास कर दिया तो राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा कथन देखिए, महाभियोग प्रक्रिया के आरोपों की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि जब राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की, महाभियोग में जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं, जब उन आरोपों की जांच होती है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह या तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपनी सफाई दे सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शासकीय पद पर आसीन कोई व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है। नहीं बन सकता दोस्तों। चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। अगला है, कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने पर भी राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन मिलती रहती है। ये कथन बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र एवं राज्यों को बराबर महत्व दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों 4 कथन सही हैं, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1, 2, 4 और 5। अगला प्रश्न देखें, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था। देखिए, अंतरिम शब्द है, इस अंतरिम का मैं आपको सीधा सा अर्थ बता दूं, काम चलाऊ। देसी भाषा में कह दूं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर जब राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए तो उस चुनाव तक भारत का कामचलाऊ राष्ट्रपति कौन था। तो आपको पता है कि भारत के पहले कामचलाऊ राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन से कार्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं। लोकसभा को विघटित करना राष्ट्रपति का कार्य है। संसद के दोनों सदनों को आहूत करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है। और संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना भी राष्ट्रपति का कार्य है। यानी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राष्ट्रपति से संबंधित सभी कार्य हैं। अगला प्रश्न देखें, 7वां प्रश्न, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर कितने दिनों के अंदर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है। तो हमारे संविधान में दोस्तों इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में कार्यवाही करेगा, यानी ये निश्चित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, निश्चित नहीं। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, केंद्र सरकार में होता है, तो केंद्र सरकार के जो विषय हैं उन पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है।
तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। तो सीधी सी बात है, केंद्र सरकार के विषयों पर तो वो अध्यादेश जारी कर लेगा, लेकिन राज्य सरकार के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा। यानी कौन से विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर पाएगा? जो राज्य सूची के विषय हैं। ऑप्शन सेकंड ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, जबकि संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखें, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लिए संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों वित्त विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में नहीं रखा जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वित्त विधेयक। अगला 10वां प्रश्न देखें, राष्ट्रपति के पद त्याग या मृत्यु के समय यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होगा? यानी राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करता है तो उस घोषणा के कितने दिन के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? यानी कितने दिन के अंदर? तो सही आपका आंसर होता है, देखिए दोस्तों, 1 महीना। 1 महीने के दौरान संसद या तो उस आपातकाल को समाप्त कर सकती है या उसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो 1 महीने के अंदर अंदर संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक होता है। 1 महीने के दौरान संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखें, 12वां प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य आपातकाल पर विचार हेतु सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं? तो यहाँ पर होता है दोस्तों कम से कम 1/10 सदस्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसके प्रतिवेदन पर करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर। जब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित सूचना देता है तो राज्यपाल की सूचना के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो राज्य के राज्यपाल के आधार पर, उसके प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखें, 14वां, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू होता है? तो दोस्तों ये लागू होता है 6 माह के लिए। एक बार में 6 महीने के लिए लागू होता है। 6 महीने बाद उसे फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर कर दिया गया था 12 माह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 12 माह। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ? तो देखिए बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ। अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे गोवा इसमें है, मणिपुर इसमें है, ये दोनों तो राज्य हैं। तो ध्यान देना कि संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, तो गोवा में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था अगर केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें। लेकिन अब गोवा राज्यों की श्रेणी में आता है, उस समय गोवा केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में आता था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो दोस्तों उन विवादों की सुनवाई की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की ये बात करें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। जबकि उस चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उस विवाद की सुनवाई होती है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा महाभियोग को पास किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और साथ में कुल सदस्यों का बहुमत। अगला देखें, संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। दोस्तों विधेयक कोई भी हो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है।
जैसे पहले अगर वो संसद के दोनों सदनों में पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा में, तो लास्ट में राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो दोस्तों भाग नहीं लेते। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा संपन्न होना आवश्यक है। अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो खाली हुए पद पर 6 महीने में चुनाव करवाकर उस पद को भरना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है। वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसका शासन नहीं। वह साधारणतः मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। वह न तो उसके परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है, न उसके परामर्श के बिना ही कुछ कर सकता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप कथन याद रख लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का संबंध किसके संविधान से है? तो महाभियोग प्रक्रिया ली गई है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखें 24वां प्रश्न, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो अधिसूचना जारी करता है दोस्तों निर्वाचन आयोग, यानी आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? वित्त आयोग। नियुक्ति तो नहीं कहूँगा, यहाँ पर गठन कहूँगा। हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। जो वित्त आयोग करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य के बीच विभाजन करता है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 54 में आता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, सत्र अवसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो सत्र अवसान करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा विधायी शक्ति। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये दोस्तों आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखिए, धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए कौन बाध्य है? तो राष्ट्रपति बाध्य होता है धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य तो भाग नहीं लेते, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये कथन बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि केवल इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। तो सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी आंसर सेकंड सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 32वां, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति स्वविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है? वह स्वविवेक का प्रयोग कब कर सकता है? जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय मंत्री के बीच कोई विवाद हो। यहाँ नहीं कर पाएगा दोस्तों, इस स्थिति में नहीं कर पाएगा। जब लोकसभा में कोई बहुमत दल नहीं हो और उसे एक प्रधानमंत्री का चयन करना हो, बिल्कुल करता है यहाँ पर। जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हो और एक प्रधानमंत्री का चयन करना हो, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। जब शासक दल लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तो भी कर सकता है। और जब राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनः विचार किए जाने हेतु वापस भेजने का निर्णय ले तो भी कर सकता है। यानी दोस्तों 3 कंडीशन में कर सकता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखें, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? अनुच्छेद होता है 78B। अनुच्छेद 78B के अनुसार राष्ट्रपति सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ आरंभ होती है?
वो संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकती है, लोकसभा में भी आरंभ हो सकती है, राज्यसभा में भी आरंभ हो सकती है। तो आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 108 में आता है दोस्तों। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति से निम्नलिखित के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। जो 1978 में संवैधानिक संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था, उस 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करेगा? तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा। तो आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों होती है आर्टिकल 352 में। राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये लगता है दोस्तों आर्टिकल 356 में। और आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन होता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और वित्तीय आपातकाल लगता है दोस्तों अनुच्छेद 300 दोस्तों, देखिए, आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में और अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन अनुच्छेद 358 में। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा बन गया, यानी फर्स्ट सुमेलित होगा 2 से, दूसरा हो जाएगा पहले से, तीसरा तीसरे से। ये ऑप्शन बन गया डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वय विवेक की शक्ति है? निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वय विवेक की शक्ति है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संसद को संदेश भेजना या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो देखिए दोस्तों, इनमें से राष्ट्रपति की स्वय विवेक की शक्ति है दूसरी, 5वीं और 7वीं, यानी आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, 40वां, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, क्षमादान का अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार नहीं है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा सा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, 3 अधिकार प्राप्त हैं, 1 अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, जहाँ ये क्वेश्चन देखिए मिसप्रिंट हो रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर दोस्तों नहीं हो रहेगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, और फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। बाकी तो तीनों अधिकार प्राप्त हैं, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न देखें, 41वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में दोस्तों कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं व्यवस्थापिका में, यानी ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 42वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है। अगला प्रश्न देखें, 44वां, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, किसके द्वारा चुनाव करवाया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। चुनाव संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा भी लगा सकती है, राज्यसभा भी लगा सकती है, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। अगला 48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, कार्यकाल पूर्ण होने पर नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर से आएगा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है?
तो संसद हटा सकती है महाभियोग लगाकर, यानी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसे शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है, एक सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुना जाता है तो क्या होगा? अगर एक सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुना जाएगा तो वह ज्यों ही निर्वाचित हो जाए उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। फर्स्ट ऑप्शन ये आंसर है कि जैसे ही वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तो वह अपनी सांसद या विधायक की सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति देखिए, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर SP राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे VV गिरी। तो सही आंसर हो जाएगा VV गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति VV गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण, सर्वसम्मति से चुने जाने का अब तक का एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से? बिहार से थे। सही आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? कार्यकाल पूरा करने से पहले यानी पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? तो पद पर रहते हुए भारत के दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हुई थी, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पर फ़खरुद्दीन अली अहमद आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष, यही आपका आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता। अगला प्रश्न देखें, 58वां क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए, वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। C ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्न में से राष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो लोकसभा का सत्र बुलाना बिल्कुल सही है, लोकसभा का विघटन करना भी सही है, लोकसभा का सत्र अवसान करना भी सही है। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है दोस्तों। चलते हुए सत्र में लोकसभा की बैठकें आहूत करना ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं होता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, ये राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखें, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ के कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। बार नहीं आएगा दोस्तों, ये बाद आएगा। देखिए, हर वर्ष और लोकसभा के आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है तब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, यानी लोकसभा में आम चुनाव के बाद और प्रतिवर्ष सत्र के आरंभ में। तो सही आंसर हो जाएगा A और B, यानी उपरोक्त दोनों। ये आपका आंसर होएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 53वां क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्न में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो ये संसद। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो वो 42 दिन तक प्रभावी रहता है। 42 दिन मतलब 6 सप्ताह तक। सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। संसद की बैठक शुरू होने के 42 दिन तक लागू रहता है, 6 सप्ताह तक लागू रहता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विटो शक्ति है? पूर्ण विटो शक्ति यानी निरपेक्ष विटो शक्ति है, निलंबनकारी भी है, जेबी विटो या पॉकेट विटो भी है। तो सही आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। तीनों ही प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 66वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उनका कार्यभार कौन देखेगा? तो ऐसी स्थिति में देखेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है दोस्तों 67वां, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति
लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है। अगर लोकसभा से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति ने उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया और लोकसभा उसे पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, लोकसभा उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनः नहीं लौटा सकता, उसे अनुमति देगा। विदिन 14 डेज, 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा। यानी सीधा सा कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर लोकसभा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस भेज सकता है। अगर लोकसभा ने उसी विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति उसे विदिन 14 डेज पारित करने के लिए बाध्य हो जाता है, 14 दिन के अंदर अनुमति देगा उसे। अगला प्रश्न देखें, 68वां प्रश्न। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो वोट नहीं डालेगा। कब नहीं डालेगा? जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए, उच्च सदन कहा जाता है किसको? विधान परिषद को। जो विधान परिषद है उस विधान परिषद को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। और उच्च सदन के सदस्य यानी विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। अगला प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, इसको दोस्तों छोड़ दीजिए, पुराना क्वेश्चन है 2009 का, अभी वेतन बदल चुका है। अगला प्रश्न देखें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए मंडल में सदस्य कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा के चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, 71वां प्रश्न। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ये दोस्तों गलत है। अब आपको बताना क्या है, देखो, आपका कथन है वो सही है लेकिन कारण है वो गलत है। यानी कथन सही है किंतु कारण गलत है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, 72वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम क्या है? पहले से बाद यानी पहले कौन बने, बाद में कौन बने? देखिए, सबसे पहले बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर बने डॉक्टर राधाकृष्णन, फिर बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला 73वां प्रश्न देखें, सुमेलित करना है इसे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे, ये इससे सुमेलित हो गया। जाकिर हुसैन की पद के दौरान मृत्यु हुई थी, ये इससे सुमेलित हो गया। वीवी गिरी के चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना हुई थी, सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, ये इससे सुमेलित हो गया। और नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ये इससे सुमेलित हो गया। यानी फर्स्ट सुमेलित हो जाएगा फोर्थ से, सेकंड हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा थर्ड से, सेकंड हो जाएगा फोर्थ से, थर्ड हो जाएगा सेकंड से और फोर्थ हो जाएगा फर्स्ट से। अगला 74वां प्रश्न देखें, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है? तो अध्यादेशों का प्रख्यापन करना यह है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना भी है। देखिए, अनुच्छेद 123 अध्यादेशों की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 143 परामर्श मांगने से संबंधित है, क्षमादान अनुच्छेद 72 में आ जाता है। लेकिन संसद के सदस्यों को संदेश भेजना ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला 75वां प्रश्न देखें, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से। तो वह अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। जिस दिन पद ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रहेगा। अगला 76वां प्रश्न देखें, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2012 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से किसे राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त हुई? अनुआज्ञा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है। ये दोस्तों हमने राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित 78 प्रश्नों की बात की है, जिसमें से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी आने की संभावना है। इसके बाद हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव रूप में इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।